मिथिलांचल भाजपा का मजबूत गढ़ है, अब इस पर जेडीयू की नजर है। सीएम नीतीश कुमार ने मिथिलांचल पर पकड़ बनाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके सूत्रधार बन रहे हैं संजय झा। सीएम नीतीश से मंत्री संजय झा की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। वे जब भी मिथिलांचल के किसी दौरे पर होते हैं तो उनके साथ संजय झा जरूर होते हैं। सीएम नीतीश मधुबनी के दौरे पर हैं। मिथिलांचल को साधने के लिए सीएम नीतीश कुमार मधुबनी पहुंचे। यहां उन्होंने जयनगर में 405 करोड़ 66 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य और कमला बलान बायां और दायां तटबंध का उच्चीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य शामिल है। वहीं पहले चरण में पिपरा घाट से ठेंगाहा पुल तक 80 किलोमीटर लंबाई सड़क बनेगी। इसकी लागत 325 करोड़ आएगी। बिहार में सियासी गढ़ के लिहाज से मुख्य रूप से 4 इलाके आते हैं। इनमें अलग अलग पार्टियों का दबदबा है। मिथिलांचल में बीजेपी, सीमांचल में कांग्रेस आरजेडी और ओवैसी का दबदबा है। वहीं मगध में बीजेपी, जेडीयू, भोजपुरी भाषी जिलों में आरजेडी का एक छत्र राज है। नालंदा छोड़कर पूरे बिहार में जिताऊ वोट के लिए जेडीयू को किसी न किसी पार्टी की जरूरत पड़ती है। मगर अब नीतीश कुमार की नज़र मिथिलांचल की 60 सीटों पर है। मंत्री संजय झा के जरिए वे मिथिलांचल पर नज़र बनाए हुए हैं। बढ़ती जनसंख्या देश के सामने प्रमुख समस्या बनकर उभरी है। इस समस्या के निदान के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कई उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है तो लड़कियों को शिक्षित करना होगा। उन्होंने आंकड़ों को गिनते हुए कहा कि पहले की अपेक्षा बिहार की प्रजनन दर कम हुई है। तो हमने कहा कि लड़की को कोई तंग करेगा, कोई तंग नहीं करेगा। हर परिवार की लड़की को दे रहे हैं जो स्कूल में पढ़ने जा रही है, उसको साइकिल, सब अपने परिवार की लड़कियों को अब आगे पढ़ाएगा। तो उसके बाद वो लड़कियों को कितनी खुशी हुई। और उसके बाद लड़कों ने भी डिमांड करना शुरू किया, तो 2-3 साल के बाद हम लड़कों के लिए भी शुरू कर दिए। लेकिन आप समझ लीजिए, अब लड़कियों की पढ़ाई कितनी बढ़ गई। अब जान लीजिए कि लड़का और लड़की, पिछले मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़का से थोड़ा ज्यादा हो गई। अब इतना ज्यादा विकास हो रहा। और जो बिहार का प्रजनन दर वो जो कितना बढ़ा हुआ था, कोई ध्यान देता था। अगर पति पत्नी में पत्नी पढ़ी लिखी रहेगी तभी जाकर के इस आबादी पर नियंत्रण होगा। और वही करते करते हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम लोगों को मौका मिला काम करने का, तो एक परिवार में पति पत्नी में एवरेज रेट क्या था प्रजनन दर? 4.3। आप लड़कियों को पढ़ाते रहे और देख लीजिए कि आज नतीजा कहां पहुंचा है। अब प्रजनन दर 3 पर आ गया है और इसी तरह से आगे होगा तो प्रजनन दर 2 पर आएगा, तो पूरी की पूरी आबादी भी नियंत्रित होगी। इसलिए हम लोगों का तो सब तो काम है, लेकिन यही नहीं रखिए। और लोग महिलाओं का कहां कितना इस्तेमाल करते थे, बहुत कम इस्तेमाल करते थे। घरे में बंद रहती थी, कुछ लोग खेत वेत में भरे जाती थी, लेकिन कहीं कोई काम नहीं। और इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और यही जो जीविका समूह बनाया, स्वयं सहायता समूह कितना कम था, लेकिन हमने उसके बाद जीविका समूह शुरू किया। नाम दिया हुआ जीविका हम लोगों का है, भूलिएगा नहीं, नई पीढ़ी के लोग। और जीविका समूह का काम इतना अच्छा, और बिहार में स्वयं सहायता समूह बहुत कम। अगर जीविका समूह का काम बढ़िया हुआ तो उस समय की जो सरकार के लोग क्या करके देखे, कहा तो बड़ा बढ़िया। तब फिर दिल्ली में पूरे जगह नामकरण किया आजीविका समूह, बिहार की जीविका के नाम पर। इस बात को भूलिएगा मत कभी, नहीं तो पता चलेगा कि हम तो काम करते रहते हैं। तो जो बात किया हुआ है शुरुआती दौर का, सब भूल जाएंगे, भुला जाइएगा कि जीविका कैसे बना। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा करने का भरोसा जताया। उन्होंने महिला शिक्षा अधिकारों पर जोर दिया। और बताया गया कि यहाँ पर इसकी स्थिति बड़ी खराब है। तो हालांकि राज्य सरकार तो पैसा तो ही देती है यूनिवर्सिटी की, सब चीज की, लेकिन देखना यूनिवर्सिटी वो काम आप कह रहे हैं। तो आज ही अब दोनों लोगों ने कह दिया है, तो आज ही हम इनके मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को आज ही हम कह देंगे, ये पूरा का पूरा ये पता कर दीजिए। और इसके लिए अगर इसका ठीक ढंग से निर्माण इतने दिन पुराना है
बता रहे हैं कि कितने IAS यहाँ से बने, क्या क्या हुआ, कितना पुराना है। तो भाई इसको ठीक करने के लिए हम लोग अलग ढंग से इसका इंतजाम कर देंगे ताकि ये बन जाए और ठीक ढंग से इसको चलाया जाए। और ये भी दिखवाएंगे कि इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं पर्याप्त ही नहीं, कि शिक्षकों की कमी है। तो ये सब चीज है, तो ये भी कहेंगे कि इसको भी दिखवाइए और यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत भी कर लीजिए ताकि तेजी के साथ इस काम को किया जाए। इस काम को तो हम करवा ही देंगे, लेकिन ये सब काम और आप लोगों ने जो कुछ भी काम उन सब चीज़ों पर ध्यान देना, और हम लोगों का तो काम है आपकी सेवा करना, और आपकी सेवा करना ही आपने मौका दिया हम लोगों को काम करने का, तो आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और यही हम करते रहते हैं, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि आज कोई जल संसाधन विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन हम इतनी बड़ी संख्या में बहनों को देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, और पता चला कि जीविका समूह की भी महिलाएं इसमें शामिल है, तो मुझे खुशी है और आप सबका अभिनंदन करते हैं। और एक बार जब आप लोग आ गए तो आप जान लीजिए हम फिर से शुरू करने वाले। आप ही लोगों की इच्छा थी, जो भी महिलाओं को उत्थान के लिए काम हुआ उसको बार बार हमको बोलने की जरूरत है। ये जीविका समूह कैसे बनाए, महिलाएं लड़कियां कहाँ पढ़ पाती थी, तो कैसे उसके पढ़ने के लिए इंतजाम करना, उसके पोशाक से शुरू कराया, साइकिल योजना शुरू कराया, स्कूल की संख्या बढ़ाए। एक एक चीज अब तो तय कर दिया है कि हर लड़की को कम से कम इंटर तक पढ़ा दें, ताकि हर एक पंचायत में, ग्राम पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई का इंतजाम, उसके लिए सारा काम हो रहा। तो इस सब काम को करते हुए अब लड़कियां का कितना कम पढ़ती हैं। अब क्या स्थिति हो गई, जब लड़की के लिए साइकिल योजना शुरू किए तो कितनी लड़कियां प्रसन्न हुई। मधुबनी पहुंचे सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने हमेशा ये जताने की कोशिश की है कि संजय झा की कोशिशों के चलते ही केंद्र की योजनाओं को यहां लागू किया जा सका है। जेडीयू संजय झा को इस इलाके का सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती है, जिससे आने वाले चुनावों में इसका फायदा लिया जा सके। लोगों को संबोधित करते हुए संजय झा ने नीतीश सरकार के तारीफों के जमकर पुल बांधे। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के विकास के लिए नीतीश कुमार बेहद संजीद हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को कई तोहफों की सौगात दी है। मिथिला पे 15 साल में बड़ी कृपा रही मुख्यमंत्री जी की। कल तो मैंने कहा कि 15 साल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिथिला में काम किया गया, उसका तो जरूर एक डाटा मैं निकलवाऊंगा कि 15 साल में क्या क्या काम, पहले क्या था मिथिला में, इस 15 साल में मिथिला में क्या क्या मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। इसी 2020 में जब कोरोना का काल था, सब जगह बैन था, निकलने की संभावना नहीं थी, और थोड़ा रिलैक्सेशन सरकार का हुआ। इसी जयनगर में नेपाल बॉर्डर पर समस्या हो रही थी, बाढ़ के समय काम करने में जल संसाधन विभाग को मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिली, बोले स्पॉट पर चलेंगे, और पटना से बाय रोड, जबकि कोरोना का प्रकोप उस समय तो पता भी नहीं चलता था कि कोरोना में क्या होगा, और पटना से बाय रोड जयनगर आए। जयनगर में इसी पियर जो बना हुआ 1970 ईस्वी का, जा करके देखे। आप सबको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर भी है। जब सारा चीज वहां जाकर के देखे तो देखे कि इसका तो बहुत समय हो गया, अब तो इस पे संभावना नहीं है, जर्जर स्थिति में है। उसी स्पॉट पर जल संसाधन विभाग को कहा कि नहीं, आप लोग तुरंत इस पर काम कीजिए, हम ही लोग लेट हुए, और इस पर बराज बनने का तैयारी कीजिए, कमला में बराज बनेगा। उनको उस साइड भी जाकर के देखे थे, जो नेपाल के तरफ है, पूरा पैदल जाकर के देखे जो क्या स्थिति है, और इस पर बराज बने। उसी दिन निर्णय कर दिया गया जब वो आए थे 24 जून को 2020 को जयनगर में, और उस पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। टेंडर फाइनल हो गया, इस पर काम शुरू हो जाएगा, और 2023 जब मॉनसून का समय होगा, बाढ़ से पहले मधुबनी में जयनगर का ये बराज बन करके तैयार हो जाएगा। और आपको पता है कि बराज तो मधुबनी दरभंगा में हम लोग देखे नहीं, शायद अभी उतना आइडिया नहीं लगे। ये बराज तो एक तो बीरपुर में है, एक बराज वाल्मीकि नगर में है। हम लोगों के एरिया में आज तक कोई बराज नहीं बना।
ये पहला बराज वाल्मीकि नगर में पहला बराज जयनगर में बन रहा है, तो ये काम मुख्यमंत्री जी ने तय किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।